20 सालों का किला भारतीय जनता पार्टी का ढा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। 20 सालों से जिस सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, वो सत्ता उनसे छीन लिया गया। इतनी शर्मनाक हार, इतनी भयानक हार भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों 20 सालों की राजनीति में कभी नहीं हुआ, जो गुजरात के अंदर मोदी शाह के गढ़ में, उनके घर में हो गया दोस्तों। ऐसी राजनीति परिवर्तन हो रही, ऐसा राजनीति परिवर्तन आज से 12 सालों में आपने कभी देखा नहीं होगा और ना सुना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी जीत के घमंड में रहती थी कि भैया जनता तो हमें पूछ रही है, जनता तो मोदी के नाम पर ही वोट दे देती है, जनता जैसे ही मोदी का नाम सुनती है वो कुछ देखती नहीं, कुछ सुनती नहीं, बस हाँ मोदी है, ठीक है, मोदी की जीत पक्की। ऐसे दावे किए जा रहे थे, ऐसे बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे, जनता के सामने ये बताया जा रहा था कि हम ही सबसे बड़े राजनीतिक दल के पार्टी हैं। लेकिन हालत दोस्तों 2024 के बाद इतनी बुरी स्थिति में और स्पेशली 2026 में वहाँ पर पहुँच गया है, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे शर्मनाक सबब बन चुका है। सबसे भयानक हार हाथ लग गया है भारतीय जनता पार्टी के। अभी पिछले दिनों दोस्तों हमने आपको बंगाल की खबर दिखाई थी कि बंगाल के अंदर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कभी जीत नहीं हुई, वो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीत जाती है। विपक्ष आरोप लगाता है और बार बार कहता है कि भाजपा जो है चुनाव चोरी करके जीती है। लेकिन चोरी, जी हाँ, चोरी का नतीजा अब आपके सामने आ चुका। पश्चिम बंगाल में हाई कोर्ट के अंदर बार काउंसिल का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अब इस देश के दो लीडर जो गुजरात से निकल कर आते हैं, वो अपने ही घर में शर्मनाक हार गए। इतनी बुरी हार हारी है कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। 20 सालों से यहाँ पर इन्होंने अपना सत्ता काबिज किया हुआ था, इनका वर्चस्व था, लेकिन 20 सालों का वर्चस्व एक दिन में ख़त्म हो गया, इनका सुपड़ा साफ करके। दरअसल पूरी खबर क्या है और कितनी सीटों से भारतीय जनता पार्टी हारी है, वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखूँगी कि कहाँ से कहाँ, जो अर्श से फर्श पर कैसे भाजपा गिरी है, इसका जीता जागता उदाहरण गुजरात से सामने आ रहा है। दरअसल दोस्तों टाइम्स नाउ के हवाले से खबर छापी गई और बताया गया कि गुजरात में बीजेपी के लिए राजनीतिक और सरकारी और सहकारी क्षेत्र में एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। किसान परिवर्तन पैनल ने श्री खेदूत सहकारी खंड उद्योग मंडली लिमिटेड, जिसे आमतौर पर बारडोली शुगर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी ने चुनावों में शानदार जीत हासिल कर ली है। ये नतीजा गुजरात के सबसे पुरानी और सबसे बड़ी सहकारी चीनी मिलों में से एक मैनेजमेंट में एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी समर्थित नियंत्रण का लगभग 20 साल का दौर साफ तौर पर ख़त्म हो गया। आगे आपको दिखा दूँ तो इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से भी कुछ यही खबर छापी गई है दोस्तों। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस खबर को छापा और जानकारी साझा की कि भारतीय जनता पार्टी का अपने ही गढ़ में कितना भयानक हार देखने को मिला। बताया जा रहा है दोस्तों कि 20 साल के दबदबे को ख़त्म कर दिया गया। इस पैनल ने बीजेपी के बारडोली के विधायक ईश्वर परमार समेत कई सीनियर नेताओं को चुटकियों में हरा दिया। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो थे यहाँ पर, वो भी चुनाव लड़ रहे थे इस पैनल से, वो भी हार गए। कहा जा रहा है कि सूरत ज़िला में स्थित ये जो फैक्ट्री है 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका सालाना टर्नओवर 600 करोड़ रुपए का बताया जाता है। ये गुजरात की पहली सहकारी चीनी मिल है और कहा यह भी जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी सहकारी चीनी मिलों में से एक मिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हुआ करता था। वो दबदबा भाजपा के हाथों से छीन लिया गया।
ये सूरत की राजनीति और सहकारिता क्षेत्र का एक बड़ा केंद्र माना जाता था और वो केंद्र भी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से अब छिन गया है। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस लेवल की हार का मज़ा भाजपा के ज़रिए चखा जा रहा है। लेकिन मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में स्पेशली बात की जाए तो खबर है ही नहीं कि भाजपा को इतनी बुरी हार हर जगह से देखने और सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट कमेटी को चुनाव 16 अगस्त को हुआ था और नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए, जिनमें से 15 सीटों पर चुनाव हुआ था दोस्तों, और 14 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। बीजेपी समर्थित सहकार पैनल और गन्ना किसानों द्वारा बनाए गए किसान परिवर्तन पैनल के बीच मुकाबला हुआ। सहकार पैनल सिर्फ 1 सीट जीत पाया, जबकि बाकी 14 सीट किसानों के पैनल ने जीता। सोचिए, 14 सीट किसानों के पैनल के जरिए जीता गया। सहकार पैनल की एकमात्र सीट अनिल पटेल को निर्विरोध जीता जो है वहाँ पर बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी विक्ट्री जो हुई है 20 सालों में, उसमें बताया जा रहा है कि जो पैनल जीती है उसकी मुख्य वजह है वोटर। जी हाँ, वोटर नहीं चाहते थे कि कोऑपरेटिव सेक्टर में राजनीति आए। सूरत ज़िले के राजनीति क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाली बारडोली शुगर मिल अब सूरत ज़िले में बीजेपी की गतिविधियों का केंद्र थी, लेकिन वो केंद्र भी उनके हाथों से छिन गई है। अब जी हाँ, कह रहे हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया और हम अब किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। किसान परिवर्तन पैनल से जीते मुकेश पटेल ने ये वादा वहाँ के लोगों से, वहाँ के किसानों के ज़रिए किया गया। बताया जा रहा है दोस्तों कि इस बोर्ड में 19 सदस्यों का बोर्ड था। 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी नियुक्ति तय होती है। 4 सदस्य ऐसे होते हैं कि जिनकी नियुक्ति तय होती है और एक सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर शुगर डायरेक्टर से, एक सूरत ज़िला बैंक से, एक किसान संघ से और एक मैनेजिंग डायरेक्टर। बाकी सीटों के लिए हर 5 साल में चुनाव होता है। पिछली कमेटी में भी किसान परिवर्तन पैनल से सिर्फ 2 सदस्य थे, लेकिन इस बार इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सोचा नहीं था कि उनका 20 सालों का किला कुछ इस प्रकार से ढा दिया जाएगा। SC/ST सीट से चुनाव लड़ने वाले सहकार पैनल के उम्मीदवार और बारडोली के विधायक ईश्वर परमार को किसान परिवर्तन पैनल के उम्मीदवार तरुण कुमार बाघेला ने हरा दिया। कहा जा रहा है कि बाघेला, जो पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बारडोली सीट पर परमार से हार गए थे, उन्होंने 16 अगस्त को हुए चुनाव में परमार के 882 वोटों के मुकाबले में 1424 वोट हासिल किए हैं। इस तरीके की जीत जो है यहाँ पर कांग्रेस के ज़रिए हासिल किया गया है। वहीं आगे आपको इस खबर की अगर बात करूँ तो इस खबर में ये भी जानकारी साझा की जा रही है। बाघेला ने इंडियन एक्सप्रेस से बताया है कि हमारे गन्ना सप्लायर्स के मुद्दों को लेकर बहादुरी से हमने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमने किसानों की अन्य समस्या जैसे उनकी कटी हुई फसल के पेमेंट भी देरी से उठाया गया और मेरे विरोधी सीनियर बीजेपी नेता ईश्वर परमार थे, लेकिन हमने किसानों की भावनाओं को समझा और उन्हें भरोसा दिलाया कि हम मौजूदा पैनल से बेहतर काम करेंगे। जनता ने हम पर भरोसा किया और हमने यहाँ से बड़ी जीत हासिल की है। सोचिए दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कितनी घबराई हुई है, कितनी जी हाँ डरी हुई है, किस खौफ में है कि इसका नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, ये CGP के प्रवक्ता है, जयपुर में स्कूल जांच करने पहुंचे थे आशुतोष रांका, जिनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया गया, उनको मारा गया, लात घूसों से मारपीट की गई, गाड़ियां तोड़ फोड़ करके ज़मीन पर गिरा कर पिटाई की गई है। आप तमाम तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। आशुतोष रांका का आरोप है कि ये सभी लोग भाजपाई हैं, ये तमाम लोग बीजेपी के हैं, ग्राम प्रधान भूमाफिया है, सरकारी स्कूलों में तबेला खोल रखा है। सच्चाई सामने आने के डर से CGP कार्यकर्ताओं पर हमला करवाया गया, उनके काफिलों को किस तरीके से तोड़ा गया, ये आप साफ तौर पर गाड़ियों में लगे चोट को घेरते हुए लोगों को देख सकते हैं कि स्कूलों की सुरक्षा और व्यवस्था को संभालने के लिए जो अभी मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम को देखते हुए कौन लोग डर रहे हैं, किनको डर सता रहा है जो इस तरीके का हमला करते हुए नजर आ रहे हैं।
आपके सामने है, तमाम तस्वीरें, वीडियो साफ तौर पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।